हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इंट्राडे स्टॉक्स की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो डे बिफोर डे फ्राइडे में मैंने एक वीडियो बनाया था मंडे के बारे में, स्टॉक समझ ले क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने बजाज फाइनेंस, टीसीएस, हीरो मोटर कॉर्प, अपोलो हॉस्पिटल और महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बताया था। तो इसमें देखो, बजाज फाइनेंस और हीरो मोटर कॉर्प में अच्छा मोमेंटम मिला है, बाकी तीनों ने तो कुछ एंट्री नहीं दिया था। ठीक है, जो एंट्री नहीं दिया उसको देखने की जरूरत नहीं, आप जाके देख लेना। बजाज फाइनेंस का देखो, बजाज फाइनेंस का मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताया था, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके इसने क्लोज किया था। तो आपको कहा था कि यहाँ पे अगर कल के हाई पे कहीं पे सपोर्ट लेके हमें यहाँ से ऊपर की साइड में मोमेंटम मिलता है तो इस वाले रेजिस्टेंस तक एक मोमेंटम आ सकता है। तो आप देख लेना, यहाँ तक मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद वनडे की कैंडल है ये, तो वनडे की कैंडल में आप करीब करीब यहाँ पे इसने ऊपर की साइड में मोमेंटम कर दिया। तो मैं 15 मिनट में 5 मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ सेटअप हमें मिला था या फिर जो भी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, कल के हाई पे ओपनिंग दिया। देखो, ये ट्रेंड लाइन तो थी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला था। उसके बाद में कल के हाई के ऊपर इसने ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद में थोड़ी देर ये सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद में इसने ब्रेकआउट किया। देखो, यहाँ पे एक जोन बनाया उसने और जोन के अंदर सस्टेन हुआ। उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की साइड में एक जो हमारा रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था वो वहाँ तक एक मोमेंटम मिला। तो करीब करीब देख सकोगे 60-70 पॉइंट का मोमेंटम है। 7,280 से लेके यहाँ पे 7,420 तक, मतलब 40-50-60 पॉइंट का मूवमेंट, 50 पॉइंट का भी पकड़ लोगे तो भी आपको इंट्राडे में ये मूवमेंट बहुत अच्छा मिला है। और ऑप्शंस के अंदर भी बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग ने डिस्कस किया था और एक स्टॉक यहाँ पे, इसमें छोटा सा मूवमेंट हुआ है, बाकी सारे स्टॉक्स में कुछ एंट्री नहीं हुआ है। तो हीरो मोटर कॉर्प के बारे में देख लेते। तो यहाँ पे देखो, इसका मैंने व्यू आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके बाहर तो हमें क्लोजिंग मिला था। आप याद कर लेना, जब भी हम लोग, मैं ये फ्लैग पैटर्न में 2-4 दिनों से जो मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर, उनको पता है। तो मैंने 2-3 दिन पहले से ही ये फ्लैग दिया हुआ था। तो उसका तो ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन फ्राइडे में यहाँ इसका ब्रेकआउट होकर यहाँ पे ऊपर ही क्लोजिंग मिला था। तो मैंने आपको बताया था कि ये नीचे आके रिटेस्ट करे या फिर जो डे हाई फ्राइडे का बना था उसके ऊपर कुछ रिटेस्ट वगैरह करके आपको ट्रेड मिलता है तो आप ले सकते हो। तो देखो, इसने यहाँ पे 15 मिनट्स में आप देख सकते हो। तो 15 मिनट पहले तो इसने इस ऊपर के साइड में गैप अप ओपनिंग किया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड तो मिला नहीं क्योंकि ऊपर के साइड में डायरेक्टली ओपन हो गया। लेकिन नीचे आने के बाद में ये जो सपोर्ट यहाँ पे ले लिया, तो उसने आफ्टरनून आफ्टरनून में यहाँ पे एक यहाँ से ट्रेड दिया था नीचे से, तो ऊपर के साइड में एक छोटा सा मोमेंटम मिला। ये भी करीब करीब 50-60 पॉइंट का मोमेंटम है। तो इंट्राडे और ऑप्शन के लिए स्टॉक्स के अंदर 50-60 पॉइंट मतलब बहुत हो जाता है। तो बहुत अच्छा मोमेंटम था ये, मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे प्ले आउट किया रहेगा। दो बाकी तो जो तीन, मैंने टोटल 5 स्टॉक दिए थे, 2 स्टॉक ही अच्छे वर्क किए, बाकी के स्टॉक से उसके अंदर एंट्री नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस की बात ही नहीं है, एंट्री नहीं हुआ वहाँ पे क्योंकि सेटअप के अनुसार मिला नहीं। अगर मान लीजिए ये भी अगर यहाँ पे ओपन होकर डायरेक्ट चले जाता तो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा सेटअप ही नहीं है ना वहाँ पे। तो उसी टाइप से वो बाकी वाले स्टॉक्स ने काम किया है, लेकिन इसने आके सेटअप भी दे दिया तो हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड किया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हम लोग अभी कल 3 सितंबर के लिए हम लोग स्टॉक्स देखेंगे, ट्यूसडे के लिए आज। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक्स है हमारा आईटीसी। देखो, अभी कोई इतना मोमेंट वाला स्टॉक्स मुझे मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो भी दे रहा हूँ वो भी अच्छे स्टॉक्स है। आप इनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी इसको प्ले कर सकते हो क्योंकि अच्छे ब्रेकआउट में यहाँ पे पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक जोन था, ये जोन है, इस जोन के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग किया है। तो आप देख सकते हो आईटीसी को, देखो इस जोन के ऊपर इसने क्लोजिंग किया है। तो इस जोन पे 4-5 टाइम रेजिस्टेंस लिया था, तो इस जोन के ऊपर फाइनली उसने आज जाके क्लोजिंग करने में सक्सेस हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट के लिए। इस ट्रायंगल के अंदर ही कहीं भी ओपन होकर इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो एक तेज मोमेंटम हमें आईटीसी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ये आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए भी इसको प्ले कर सकते हो। नीचे की साइड में कोई प्ले वगैरह मत करना, नीचे की साइड में जा रहा है तो उसको जाने दो, लेकिन बेस्ट हमें ट्रेड वहीं पे मिलेगा जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नज़र बना के रखिए और अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके देखो। डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप वगैरह कुछ मिल जाता है तो हम वेट करेंगे नीचे आके इसको सपोर्ट ले और रिटेस्ट करने के बाद में एक ऊपर के साइड में मोमेंटम दे। अगर मान लीजिए ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाता है तो आज के डे हाई पे आने के बाद में भी रिटेस्ट करेगा तो भी आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये 2-3 कंडीशन है, इसी कंडीशन के हिसाब से मिलेगा तो आप इसको प्ले कर लेना। ठीक है, बाकी ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक्स है, बहुत अच्छे ब्रेकआउट पे है, तो आप इसको कंसिडर जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो आईटीसी के बारे में हो गया। और एक मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ अभी, इन्फोसिस। इन्फोसिस देखो, हम लोग ने बहुत दिन पहले से, मैंने आपको ये दिया हुआ था, वहाँ पे हम लोग ने मूवमेंट ये वाला ब्रेकआउट भी पकड़ा था, ये वाला फ्लैग पैटर्न भी आपको पकड़ा के दिया था। आपको शायद याद रहेगा, जो भी मेरे डेली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है। ठीक है, तो यहाँ से
हो गया, ये भी आपको एक पकड़ा के दिया था उस दिन फ्राइडे के दिन, उसके पहले दिन यहाँ से भी एक ब्रेकआउट गया था, तो आज भी यहाँ पे ट्रेड बना हुआ है, यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न आज क्रिएट हो चुका है, तो इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो हम और एक ऊपर के साइड में मोमेंटम इन्फोसिस में भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आप इन्फोसिस को भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना, ये भी अच्छा स्टॉक से आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बुल रन के अंदर है, तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो रिट्रेसमेंट लेगा, ब्रेकआउट देगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो इस तरीके से काम करता है स्टॉक मार्केट। तो आप उसी तरीके से उसको प्ले आउट करने की कोशिश करो। नीचे के साइड में कोई व्यू नहीं है, जो भी व्यू बताया है इसका ब्रेकआउट मिलता है या फिर ऊपर कहीं पे ओपन होकर डे हाई पे या फिर इस फ्लैग पे आके रिटेस्ट वगैरह करता है, तो ही आप यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करना, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट ट्रेड मत करो, नीचे के साइड में तो करना ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आप वॉच लिस्ट में डाल के रखना, जैसे भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा उस टाइप से आप उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा तीसरा स्टॉक्स है हमारा टीसीपी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या हुआ, वनडे में आप देखो, इसको थोड़ा देखोगे तो आपको अजीब लगेगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस है, 2 बार यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, तो एक जोन के अंदर ये फंसा हुआ है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक्स के लिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए, और इंट्राडे में भी अगर आपको इसका मोमेंटम मिलता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न किस टाइप कुछ बनाया है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत इसको ब्रेकआउट करके नीचे के साइड में भी आया है, लेकिन हम देखने वाले इस वाले टॉप को, ये वाले टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट हमें कहीं पे यहाँ पे ओपन होके बीच में कहीं पे कल के दिन में इसको ब्रेकआउट ऊपर की साइड में करता है तो हम इसको प्ले करेंगे, गैप अप होने के बाद में रिटेस्ट करता है तो हम इसको प्ले करेंगे, अदरवाइज हम कोई इंटरेस्टेड नहीं, यहाँ से कोई नीचे के साइड में ट्रेड मिलता रहेगा आपको तो आप सोच समझ के करना, क्योंकि नीचे के साइड में कोई मोमेंटम हो नहीं सकता। अगर हो भी जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसे एम पैटर्न वगैरह यहाँ पे आने के बाद में कुछ रिजेक्शन मिलता है, तो इस तरीके आप इसको एम पैटर्न के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोई इसमें इरादा नहीं, अगर आपको ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको ये स्टॉक दिया हुआ है। इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको प्ले आउट कर सकते हो, तो अपने वॉच लिस्ट में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब डे बाय डे हमारी वीडियोस फॉलो करोगे तो आपको और भी स्टॉक्स डे बाय डे मिलते रहेंगे। डे बाय डे मैं यहाँ पे डिस्कस करते रहता हूँ हर एक स्टॉक्स के बारे में, जो भी हम इंट्राडे वगैरह के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और हमारे साथ में बने रहना, ठीक है। ब्रिटानिया का एक ब्रिटानिया का देखते हैं। तो ब्रिटानिया के भी देख लो, ब्रिटानिया का भी एक अच्छा ब्रेकआउट के आसपास में ब्रिटानिया है। ये थोड़ा ट्रायंगल, ये जो फ्लैग पैटर्न था इसका ब्रेकआउट मुझे मिस हो गया, मैं आपको दे नहीं पाया क्योंकि मैंने भी इसको देखा नहीं था या फिर देख के मैंने अनदेखा कर दिया, मुझे पता नहीं, बट ये जो ब्रेकआउट है वो मिस हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ से आप करीब करीब देखोगे 100 पॉइंट का मोमेंटम या रेजिस्टेंस तक यहाँ पे ब्रिटानिया ने दिया है, लेकिन ये स्टॉक्स क्या मालूम कैसे मेरे नज़र से हट गया, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी कल परसों 2-3 दिन में आपको यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिलेगा, तब आप इसको ऊपर की साइड में प्ले कर सकते हो। तो ये बहुत रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसको अगर ब्रेक करता है ना तो हमें एक कंटिन्यूशन ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में डाल के रख देना। डायरेक्ट गैप अप ऊपर मिलता है तो नीचे आने के बाद रिटेस्ट करेगा 6,000 को, तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको फिर भी देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की कोई प्ले करने की ज़रूरत नहीं, आप ऊपर ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ही पे करना, ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको वेट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है, एक दिन भी रुक के फिर कल परसों कर देगा 4 तारीख को या फिर 5 तारीख तक कर सकता है, लेकिन आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर आपका अलर्ट वगैरह जो भी है लगा के रख देना, जैसे अलर्ट मिलेगा आप वैसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, धन्यवाद।